ओके। हाँ तो बच्चों, कल आपका चैप्टर का पहला पेज जो था, चैप्टर था आपका सेंटेंस। सेंटेंस मतलब हिंदी में आप उसको वाक्य कहते हैं, शब्दों के मीनिंगफुल अरेंजमेंट को। ठीक है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस। यही आपका सेंटेंस का डेफिनेशन। फिर उसके बाद आपने आगे पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको 2 पार्ट पढ़ाए गए थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Thus you saw that. Now we have to continue with the second page. Second page is here, which I am going to dictate you. Thus you saw that the first part of sentence is usually its subject. यानी किसी भी वाक्य का पहला भाग जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, एंड द सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट। दे जॉइन टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। और ये दोनों पार्ट्स जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इनको इकट्ठा जॉइंट करके एक सेंटेंस बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर्स इज फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के कार्य। बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट प्ले देयर फंक्शंस इन द सेंटेंस। दोनों के अपने अपने कार्य होते हैं एक वाक्य में। सब्जेक्ट इट नेम्स द पर्सन, थिंग एट्सेट्रा अबाउट विच द सेंटेंस इज टेलिंग। सब्जेक्ट में आपके किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में बाकी का वाक्य आपके जो है बताता है। Thus it tells about the doer of action। तो कहा यह जा सकता है कि सब्जेक्ट आपका जो होता है वो किसी भी कार्य का कर्ता होता है, काम को करने वाला। सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको करने वाला जो है सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एंड माई फ्रेंड। आई लिखो या फिर आई एंड माई फ्रेंड, आई एंड माई डैडी। इसके बाद जो काम होगा वो होगा, तो वो काम कौन कर रहा है? या तो आई कर रहा है, या फिर आई एंड माई फ्रेंड कर रहे हैं, या फिर आई एंड माई डैडी कर रहे हैं। इन द अबव एग्जाम्पल अ सब्जेक्ट कैन बी सिंगल वर्ड एज आई, और आई एंड माई फ्रेंड, और आई एंड माई डैडी। तो ऊपर के एग्जाम्पल में, उदाहरण में, सब्जेक्ट जो है सिंगल भी हो सकता है जैसे आई, या फिर आई एंड माई फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर आई एंड माई डैडी भी हो सकता है। अब उसी का प्रेडिकेट देखिए। इट मेनली डिस्क्राइब्स द एक्शन। मुख्य तौर पे प्रेडिकेट जो है वो कार्य के एक्शन को दिखाता है कि कौन सा कार्य हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद does it tells about what the doer does। इसीलिए ये बताता है कि कार्य का कर्ता कौन सा काम कर रहा है। does it tells about what the doer does, और how he or she is, या फिर वो लड़का या वो लड़की या फिर उसका डूअर कैसा है। इट एक्चुअली टेल्स व्हाट इज़ टू बी टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। वास्तव में ये बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में इस वाक्य में क्या कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ बाइसाइकिल। जैसे आपने आई लिखा तो आई हैव अ बाइसिकल, या फिर आई एंड माई फ्रेंड हैव अ बाइसिकल, या फिर आई एंड माई डैडी हैव अ बाइसिकल। और भी प्रेडिकेट्स हो सकते हैं, गो टू स्कूल ऑन आवर बाइसाइकिल, हैव अ बैडमिंटन सेट, प्ले बैडमिंटन डेली इन द इवनिंग। इसमें से कोई भी सेंटेंस आप किसी भी सब्जेक्ट जो आपने पढ़े उसके साथ जो ऐड कर दोगे, आपका मीनिंगफुल सेंटेंस जो है क्रिएट हो जाएगा। तो बात समझ में आई। सब्जेक्ट इज़ अ डूअर ऑफ एनी वर्क इन अ सेंटेंस, एंड प्रेडिकेट इज़ अ एक्शन ऑफ डूअर इन अ सेंटेंस। In the above example, a predicate to can be a single word or have a more than one word। प्रेडिकेट में भी आपके एक शब्द हो सकता है या एक से अधिक शब्द, जैसे हैव अ बाइसाइकिल, गो टू स्कूल ऑन आवर बाइसाइकिल, और हैव अ बैडमिंटन सेट, प्ले बैडमिंटन डेली इन द इवनिंग, वॉट एवर इट कुड बी। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, सेंटेंसेस आर यूज टू एक्सप्रेस वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग। वाक्य का इस्तेमाल अलग अलग तरह की बातों को बताने के लिए किया जाता है। वी यूजुअली टेल और आस्क समथिंग। सामान्य तौर पर हम कुछ कहते हैं या पूछते हैं। समटाइम्स वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एज वेल एज विशेस टू। स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी दुख है, सुख है, आश्चर्य है, ये हैं आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस एज वेल एज विशेस। या किसी को आप बधाई दे रहे हो, किसी को अभिवादन देते हो मिलने का या विदा होने का, दैट इज़ विशेस।
फॉर ईच पर्पज़ वी यूज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस। तो हर तरह के पर्पज़ के लिए, हर कारण के लिए, सुख दुख इमोशंस, बात कहने या पूछने के लिए आप जो है अलग अलग कारण से जो है सेंटेंसेस का, वाक्यों का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये आप कह रहे हो तो दैट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। मे यू सक्सीड इन वट एवर यू डू इन लाइफ, यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपने कि क्या तुम हर उस चीज़ में सफल हो जो कुछ भी तुम अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू रिटर्न माई बुक टुमारो, ये कृपया है, याचना है, रिक्वेस्ट है कि कल मेरी बुक को रिटर्न करना भूलना नहीं। डू यू नो राहुल, प्रश्न, क्या आप राहुल को जानते हो। ओह व्हाट अ डियर फ्रेंड राहुल इज़, राहुल की यहाँ पे विशेषता बताने के लिए जो है इमोशंस आप अपने बता रहे हो कि राहुल इज़ सो डियरर टू मी, ओ व्हाट अ डियर फ्रेंड राहुल इज़। Sentences are mainly of four kinds. First is assertive, second is interrogative, third is imperative, and fourth is exclamatory sentence. सेंटेंसेस के टाइप तो और भी होते हैं पर वो आपको आगे की क्लासेस में चल के बताए जाएंगे। फ़िलहाल आपके स्तर तक, आपके लेवल पे आपको यही 4 प्रकार बताए जाएंगे, जिसमें पहला है असर्टिव सेंटेंसेस। एन असर्टिव सेंटेंसेस मेक्स अ सिंपल स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। असर्टिव सेंटेंसेस आपके सिंपल सी बातें होती हैं आपके लाइन में, जो कुछ भी सिंपली आप कहते हो, ना पूछना है ना इमोशंस हैं, सिर्फ कही जाने वाली बात, सिंपली स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, माई पापा हैज़ बॉट अ न्यू बाइक, ही ऑलवेज वियर्स अ हेलमेट वाइल राइडिंग हिज बाइक। यू आर स्टेटिंग द एक्शन, सिर्फ कह रहे हो बात को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। प्रश्नवाचक वाक्यों का इस्तेमाल आप प्रश्न पूछने के लिए करते हो। दिस कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, सम क्वेश्चन स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। अलग अलग तरह के हैं आपके क्वेश्चन सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हु टीचेस यू इंग्लिश, व्हाट इज़ हर नेम, वेयर इज़ योर स्कूल सिचुएटेड, व्हेन डज द स्कूल बेल रिंग, या हु व्हाट वेयर व्हेन। इन शब्दों का इस्तेमाल वाक्य की शुरुआत में करके इस वाक्य को जो है इंट्रोगेटिव बनाया गया है, ठीक है। थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड व्हेन वी हैव टू आस्क समबडी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। इम्परेटिव सेंटेंसेस आर यूजुअली फॉर सजेशंस, स्टैंड फॉर सजेशन। जब हम किसी को सलाह देते हैं या किसी को कुछ करने या ना करने के लिए कहते हैं, ऑर्डर करते हैं, तब जो है इम्परेटिव होते हैं वो सेंटेंसेस। जैसे देखिए, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस और सजेशन, ऑर्डर और कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ठीक है। लेट अस प्रिपेयर अ न्यू सॉन्ग फॉर द कॉम्पिटिशन। तो लेट अस जहाँ कहीं भी है तो वो सजेशन हो जाता है कि चलो चल के एक नए गाने की तैयारी करते हैं प्रतियोगिता के लिए। सेकेंड, डिपॉजिट योर फीस बाय सैटरडे, दैट इज़ ऑर्डर। कहा गया है, आदेश दिया गया है आपको कि डिपॉजिट योर फीस बाय सैटरडे, शनिवार से पहले अपनी शुल्क जमा कीजिए। थर्ड, प्लीज़ हेल्प मी विद दिस सम, दैट इज़ रिक्वेस्ट। प्लीज़ स्टैंड हियर फॉर द रिक्वेस्ट, कृपया इस सम को सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरी मदद कीजिए। लास्ट, यू शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज़ ऑल्सो एडवाइस कि आपको सुबह जल्दी सोकर उठना चाहिए। लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस सम सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, वी यूज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब आपको किसी भावना को, तेज़ भावना को, इमोशंस या फिर दुख या सुख, भावनाएं जो आपकी हैं, दुख है, सुख है, वंडर और सरप्राइज, शॉक और हैटर्ड, नफ़रत है, प्यार है, जो भी फीलिंग्स हैं उनको स्टेट करने के लिए वाक्य में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हो। दीज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस कैन बी ऑफ जॉय और सॉरो, वंडर और सरप्राइज, शॉक और हैटर्ड, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ शेम, शर्म की बात है, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है।
शर्म जो है दिखाई देने वाली चीज़ नहीं, दैट इज़ ऑल्सो एन इमोशन। व्हाट अ फनी जोक, कितना मज़ेदार चुटकुला है। हाउ केयरलेस द बस ड्राइवर इज़, बस का ड्राइवर कितना लापरवाह है। हाउ हैंडसम दारा सिंह इज़, दारा सिंह कितने सुंदर लगते हैं। तो यहाँ किसी की सराहना, किसी चुटकुले पे हंसी का भाव, कहीं शर्म की भावना तो कहीं लापरवाही की भावना के बारे में बात की गई। दीज ऑल आर द फीलिंग्स, फीलिंग ऑफ शेम, फीलिंग ऑफ फन, फीलिंग ऑफ केयरलेसनेस एंड फीलिंग ऑफ हैंडसम। ठीक है, these all sentences are exclamatory sentence, exclamation mark, we have to put the exclamation mark at the end of exclamatory sentences. Okay, your chapter is finished now. Tomorrow I will going to do the exercise for you of this chapter. Okay, goodbye students, please revise the chapter again.